प्रजापति आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास। अगर आपको ध्यान हो, आपने लास्ट लेक्चर में सांद्रता तक पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि इसके बाद हम सांद्रता के पदों की बात करेंगे। तो जो आपका पहला चैप्टर विलयन है उसमें सांद्रता के पद की बात करनी है। अब ये जो सांद्रता के पद रहने वाले हैं इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और इन 3 भागों को एक एक करके हम बिल्कुल कायदे से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप बताइएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर लिखा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम क्या लिखते हैं वेट परसेंटेज। और जो दूसरा रहता है वो रहता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या फिर पहला ऐसे समझ लीजिए, दूसरे को समझिए आप आयतन प्रतिशत, जिसको आप क्या बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। और जो आपका तीसरा रहने वाला है वो आपका रहेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जिसको हम बोलेंगे वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहला आपका रहने वाला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आपका रहने वाला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और जो तीसरा है वो आपका रहेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब जब इन तीनों के बारे में हमें सही प्रकार से जानने का प्रयास करना है तो सबसे पहले मैंने सांद्रता के बारे में बताया था। तो सांद्रता बेसिकली होता क्या है कि जो विलयन रहेगा, विलयन में जितने विलय के मोल घुले रहते हैं वह उसकी क्या कहलाती है सांद्रता। अब लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो किस आधार पे करेंगे, इन आधार को लेते हुए। अर्थात अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान जो विलयन आपका रहने वाला है वो काहे में रहेगा, ग्राम में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान रहता है, किसी भी चीज़ के द्रव्यमान को हम मेजर काहे में करते हैं, केजी में। लेकिन यहाँ पे जो मात्रा रहेगी वो बहुत कम रहेगी। जब मात्रा कम रहती है तो केजी में ना मेज़र करके उसको हम काहे को मेजर करना है, उसको हम करेंगे ग्राम में मेजर। अब जब ग्राम में मेजर करेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है प्रतिशत, तो प्रतिशत का प्रति का मतलब वो कहता है 1/, और शत का मतलब होता है 100। तो अर्थात प्रतिशत का निकल के आएगा 1/100। तो जब भी अब किसी चीज़ का कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे कंपेयर, 100 से। तो अर्थात एक पॉइंट में लिखता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया है 20 द्रव्यमान प्रतिशत, अब इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाने का प्रयास कीजिए। जैसे जब 20 लिखा है और 20 मैंने क्या होता है, जब भी कंपेयर करेंगे तो 1/100 से, तो यहाँ हम लिख देंगे 20/100। अब जो ऊपर वाला टर्म है और एक नीचे वाला टर्म है, अर्थात ऊपर अंश है और नीचे हर है। तो जब भी ऊपर क्या रहने वाला आपका अंश, तो इसको हम बोलेंगे विलय। तो जो नीचे वाला टर्म है अर्थात हर को, हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, विलयन से। तो जो हमें मात्राएं दी गई हैं, पहले जो हमें मात्रा दी गई है वो विलय की मात्रा दी गई और बाद में जो हमें मात्रा दी गई है वो विलयन की मात्रा दी गई। अब जब विलय और विलयन दोनों की हमें मात्रा दी गई है तो हमें ये बताने का प्रयास करना है या ये समझने का प्रयास है विलय जो है वो कितना है। तो आपको समझ में आया बिल्कुल। आपको जब 20 दिया है तुरंत आपने 100 लिख लिया, हमने बता दिया ऊपर वाला विलय को डिनोट करेगा, नीचे वाला विलयन को। अब बस इसमें क्या है, मात्रा की आवश्यकता। तो मैं क्या लिख दूंगा, ग्राम, और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, ग्राम। अब ग्राम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को मैंने अभी बताया कि क्या में मेजर करेंगे, ग्राम में यहाँ पे मेजर करने वाले। तो अब कोई इसकी परिभाषा पूछ ले कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का जितना भार होता है वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान समझिए, या फिर द्रव्यमान प्रतिशत क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलयन में विलय का जितना भार होता है वह क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अर्थात इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे विलय का भार, और नीचे क्या लिखेंगे, विलयन का भार, और गुणे में क्या रहने वाला है, 100। अब जब ऐसा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे भैया विलय की मात्रा, तो तुरंत आप क्या बता दोगे, 20 ग्राम। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे ना कहे कि वो आपसे ऐसे पूछ ले कि 35 द्रव्यमान प्रतिशत में विलायक की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो आपको विलय की पता है, आप कहेंगे 35, और बटे में कितना आ गया, 100। तो 100 विलयन है और आपका 35 क्या है, विलय। तो जब भी आपको विलायक की मात्रा ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे, विलयन में से विलय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जैसे ही आप घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65। तो जो 65 ग्राम रहने वाला है ये आपका क्या रहेगा, विलायक की मात्रा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर विलय निकालना हो तो सीधा निकाल लेंगे, जो संख्या दी जाएगी उसी को अपन लोग ग्राम में लिख लेंगे और अपना विलय हो गया। अगर बिलियन की बात करेगा तो बिलियन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो कितना रहने वाला है 100 ग्राम। लेकिन जब विलायक की बात करेगा तो उसी मात्रा में से अर्थात 20 ग्राम जो है उसको अपन लोग किस में से घटा देंगे, 100 ग्राम में से घटा देंगे, तो हमारे काय की मात्रा आ जाएगी विलायक की। अब जरूरी नहीं है हमेशा 20 हो, या जरूरी नहीं है हमेशा 35 हो सकता है, 55 भी आ जाए, 65 भी आ जाए, 75 भी आ जाए। तो जैसा आने वाला है वैसे ही आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम बात करते हैं आयतन आयतन प्रतिशत की। तो आप कहेंगे कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे केजी से एम ग्राम में लिया तो उसी तरीके से क्या आप जो वॉल्यूम है उसको लीटर से ml में लेंगे? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसको मेज़र काहे में करना चाहिए था? लीटर में, लेकिन हम काहे में मेज़र करेंगे? ml में, क्योंकि मात्रा हमारी क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। जब मात्रा कम रहती है तो हम मात्रक भी छोटा वाला यूज़ करते हैं, तो यहाँ ml हो गया। अब आयतन आयतन प्रतिशत की बात है तो वही P/Q वाला, तो P जो रहेगा वो किसको शो करेगा? पहले विलय को, और जो नीचे वाला रहने वाला है Q अर्थात वो किसको शो करेगा? बिलियन को। तो यहाँ पे है जो विलय का आयतन और नीचे का है बिलियन का आयतन। तो आप इसको अब परिभाषित कैसे करोगे? तो क्या बोलोगे? प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो क्या 100 ml बिलियन में, क्या बोलोगे? 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय का आयतन कितने में? 100 ml बिलियन में। कितने ml में? तो 100 ml बिलियन में उपस्थित 100 ml बिलियन में उपस्थित जो विलय होता है, क्या होता है? विलय, विलय का आयतन, आयतन आपका क्या कहलाएगा? आयतन प्रतिशत या आयतन आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक दो एग्जाम्पल समझ लें। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि 25 वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप कहोगे सीधा कि जो 25 ml है वो आपका क्या हो गया है? विलय। फिर आप कहोगे मेरे को तो पता था कि इसको कंपेयर कहाँ से करते हैं? 100 से। जब 100 से आप कंपेयर करेंगे तो जो 100 ml है वो आपका क्या हो गया है? बिलियन। जब 100 ml आपका बिलियन हो गया है, 25 ml आपका क्या हो गया है? विलय हो गया है। तो अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि विलायक कितना रहेगा, तो आप कहोगे तुरंत घटा दीजिए तो पता चल जाए कितना? 75 ml आपका क्या रहने वाला है? विलायक रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अपन लोग किसे कहते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है कि जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का गेम रहने वाला है, तो यहाँ द्रव्यमान की भी बात करेंगे और आयतन की भी बात करेंगे। जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है कि ऊपर वाला जो रहेगा वो द्रव्यमान, और वो भी काय का द्रव्यमान? विलय का। काय का द्रव्यमान? विलय का। और जो नीचे रहने वाला है वो भी क्या करेगा? आयतन। क्या करेगा? आयतन। लेकिन काहे का आयतन? बिलियन का आयतन। तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसको भैया परिभाषित कैसे करेंगे या ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है, तो आप कहोगे कि प्रतिशत है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे? 100 ml किसमें? 100 ml बिलियन के आयतन में उपस्थित, 100 ml बिलियन के आयतन कह दीजिए या फिर बिलियन कह दीजिए, तो 100 ml बिलियन के आयतन में उपस्थित विलय का जो भार होता है वही क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर्मूला के बेसिस पे आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान है, बिलियन का क्या रहेगा? आयतन, और गुणा में कितना रहने वाला है? 100, और ये आपका क्या कहलाएगा? वेट वॉल्यूम परसेंटेज। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आप कहोगे आपने इसका बताया नहीं है, तो इसका मैं बता दे रहा हूँ भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। तो वॉल्यूम जो वॉल्यूम परसेंटेज रहता है इसको आप कैसे लिखेंगे? विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, गुणा में आपके क्या रहने वाले हैं? 100। जब ऐसा रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आयतन आयतन प्रतिशत किस तरीके से डिफाइन करना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किस तरीके से डिफाइन करना है, और द्रव्यमान प्रतिशत आपको किस तरीके से डिफाइन करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, और आयतन आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो तुरंत ही सबसे पहले आप इसका क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, और कुछ क्वेश्चन के अगर आपको लगता है तो लास्ट में इनकी कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब इन्हीं टर्म्स की बात की जाती है तो इनसे संबंधित कुछ और टर्म्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से टर्म्स हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जब इन्हीं में हम देखें तो इन्हीं में एक टर्म आता है मोलरता का। मोलरता, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी।
अक्सर बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि इसी में एक टर्म्स और रहता है ठीक इसी जैसा रहता है। वो कौन सा है? वो आपका रहने वाला है मूललता, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो आप देखिएगा कि लगभग लगभग आपको ये चीज़ें कैसी लग रही होंगी, समान लग रही होंगी। जब समान लग रही हैं तो मोललता है और यहाँ पे क्या है, मूलरता। देखिए मोललता है और यहाँ पे क्या है, मूलरता। अब जब इतना है तो कंफ्यूज होने के चांसेस लगभग लगभग बन ही जाते हैं। जब बन जाते हैं तो उनको आपको बिल्कुल तसल्ली से और कायदे से समझना है, जिससे चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग हो जाएंगी और आपको फिर कन्फ्यूजन का सी भी नहीं रहने वाला है। जब मूलरता की अगर बात की जाए तो मूलरता में कहा जाए कि भैया इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो आप कहोगे कि अभी तो हमने देखा कि किसी भी चीज़ को जब हमें डिफ़ाइन करना होता तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं उसमें बिले की। और जो बिले रहता है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, वो बिलियन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो कुछ यहाँ पे भी ऐसा होने वाला है कि जो आपका बिले रहेगा वो भी किसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, वो भी बिलियन के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक टर्म समझना है, मोल। क्या समझना है, मोल। तो अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मोल किसे कहते हैं, जो मोल रहता है वो किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ध्यान तो था लेकिन आ नहीं रहा है, या फिर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मोल बराबर सीधा फॉर्मूले की बात करें तो क्या बोलेंगे, भार बटे अणु भार। जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, भार बटे अणु भार। अर्थात क्या है कि भार और अणु भार का जो अनुपात रहता है वो क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा कि कोई मोल है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उससे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 40 ग्राम NaOH, क्या लिख दिया है, 40 ग्राम NaOH, और मैं आपसे कहूँ कि 40 ग्राम जो NaOH है इसका आप क्या निकालिए, मोल निकालिए। तो आप कहेंगे पहले हमें भार तो पता है, किसका भार, बिले का भार। तो हमने लिख दिया भैया जो बिले का भार रहने वाला है वो आपका कितना रहेगा, 40 ग्राम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अणु भार कितना रहेगा, तो आप कहोगे अणु भार तो निकालना पड़ेगा, अणु भार अणुओं की संख्या के आधार पर। तो देखा सबसे पहले सोडियम, तो सोडियम का होता कितना है, 23। आप कहोगे कैसे, तो ये या तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे जब, तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। अब अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो परमाणु क्रमांक होता कितना है, 8, तो 8 का दुगना कर दीजिए तो कितना हो गया है, 16 प्लस। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये अपवाद है, यहाँ पे आपको दुगना करने की जरूरत नहीं है, एक की जगह आप क्या लिख देंगे, 1। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बताइए, तो आप क्या करेंगे कि 23 16 कितने हो गए हैं, 39, और 1 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो गया, 40। अर्थात ये भी आपका कितना हो गया, 40। तो बिले का भार इतना निकल के आया है, और जो बिले का अणु भार है ये भी कितना निकल के आया है, 40। तो अगर अब मोल निकाले जाएँ तो आप क्या कहेंगे कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इनसे। तो भार कितना है, 40, अणु भार कितना है, 40, भाग दीजिए तो कितना निकल के आता है, 1। अर्थात यहाँ पे जो मोल की संख्या रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 1। तो यहाँ पे 40 ग्राम NaOH में अगर कोई मोल पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि 1 मोल रहेगा। तो जब आप मोल समझ गए हैं तो आप अब परिपक्व हो चुके हैं मूलरता को समझने के लिए। अगर आप ये इसको लग रहा है कि आपको इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कीजिए, नहीं तो मैं इसको हटाने का प्रयास करता हूँ। तो अब समझिएगा जो मूलरता है, तो मूलरता को बेसिकली हम क्या कहेंगे, 1 लीटर बिलियन में, क्या कहेंगे हम, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मूलों की संख्या, बिले के मूलों की संख्या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मूलों की संख्या क्या कहलाती है, बिलियन की मूलरता कहलाती है, बिलियन की मूलरता। अगर ये ऐसा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले की मूलों की संख्या मूलरता कहला रही है, तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब फॉर्मूला बेसिस पे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से। तो पहली बात तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि मूलरता को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप कहोगे कैपिटल M से। अब यहाँ पे जो बात की है बिले के मूलों की संख्या की, किसके रिस्पेक्ट में, 1 लीटर बिलियन के रिस्पेक्ट में। तो जब ऐसी परिस्थिति रहेगी तो जो बिले के मूल है उनको हम लिखेंगे ऊपर, अर्थात अंश वाले भाग में, और जो बिलियन का आयतन रहने वाला वो हम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे, अर्थात हर वाले भाग में। तो हम क्या लिखेंगे, बिले के मूल और बटे में हम क्या लिखेंगे, बिलियन का आयतन। जब यहाँ पे हमें इतना आ गया है कि बिले के मूल हो गए, नीचे क्या हो गया, बिलियन का आयतन। अब बिलियन का जो आयतन है वो हमें कहाँ में लेना है, ये ध्यान करते हुए लीटर में लेना है।
तो आप कहोगे अभी मोल की जगह तो आपने भार बटे अड़ूभार लिखा था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, मैं लिखता ही जा रहा हूँ। तो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अड़ूभार, और आप नीचे क्या लिखेंगे, आयतन। अब वो आयतन काहे का है, बिलियन का, और वो भी काहे में है आयतन, लीटर में। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये लीटर में ना लेके आपको ml में दिया जाएगा। जब इसको ml में दिया जाएगा तो ऐसा क्या किया जाए कि आप का जो लीटर में हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, ये सीधा आपको 1000 का गुणा करना है। अभी 1000 का गुणा क्यों करना है, क्योंकि मेरे को पता है और आपको भी पता है 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो ml को जब करना है तो भाग करना होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे भाग करेंगे तो ये ऊपर जाके काय में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में। इसलिए सीधा ध्यान रखिए कि कितने का गुणा करना है, 1000 का। और फॉर्मूला पे आप लिखेंगे तो m निकल के आएगा क्या, कि मूलतः बराबर क्या होता है, विलेय का भार। अब हमेशा इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे, तो उसको छोटा करने के लिए विलेय का भार को बोलते हैं W। अब आता है विलेय का अड़ूभार, तो अड़ूभार को बोलेंगे MW, अर्थात मॉलिक्यूलर वेट। फिर बात करेंगे आयतन की, तो आयतन को बोलते हैं V, वॉल्यूम, और वो भी क्या है में, लीटर में। गुणा कितने का कर देंगे, 1000 का। जब आप 1000 का गुणा कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मूला प्राप्त होगा, और ये जो आपकी क्या कहलाएगी, मोलरता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोलरता कहते किसे हैं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको इसको समझ में आ गया तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को लिखना है, क्योंकि मैं ये हटाऊंगा, देन ही मैं किसको समझाऊंगा, मूललता को। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको हटाने का प्रयास करता हूँ। तो समझिएगा, तो जब आप मूलरता समझ चुके हैं तो अब आप परिपक्व हैं मूललता समझने के लिए। यहाँ पे जो हमने कंपेयर किया था वो बिलियन से किया था, लेकिन अब हमें बिलियन से ना कंपेयर करके काय से कंपेयर करना है, विलायक से। और यहाँ पे जो 1 लीटर की बात की थी, 1 लीटर ना लेके हमें क्या लेना है, 1 किलोग्राम लेना है। तो अब हम क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के, क्या कहेंगे, विलेय के मूलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, मूललता कहते हैं। क्लियर है कि ना है। तो क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को विलयन की मूललता कहते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि मूललता को रिप्रेजेंट कहाँ से किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। अब इसका फॉर्मूला बताइए। तो वही कि जो आपने विलेय के मूलों की बात की है, ये हमें काय के फॉर्म में लिखेंगे, अंश के, और जो नीचे कंपेयर करना है उसको हम नीचे लेंगे हर के लिए। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, विलेय के मूल या विलेय के मूलों की संख्या, और जो नीचे आपका आने वाला है वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा क्या, विलायक। और विलायक की मात्रा वो भी काय में, कीजे में। तो क्या लिखेंगे, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा वो भी काहे में, तो आप कहेंगे केजी में। जब आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि विलेय के मूल इतने हैं और विलायक की मात्रा इतनी है, तो फिर मैंने बोला था कि आपको मूल के ना लिख के मूल को और शॉर्ट फॉर्म में, मतलब और डिटेल में लिखने का ट्राई करना है। तो आप मूल को क्या लिखेंगे, भार बटे अड़ूभार। तो आप क्या लिखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अड़ूभार। विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अड़ूभार, गुणे विलायक की मात्रा। और जो विलायक की यहाँ पे मात्रा रहने वाली है वो काय में रहेगी, केजी में। तो हम बोल रहे हैं ऊपर विलेय का भार, नीचे कह रहे हैं विलेय का अड़ूभार, और गुणे में क्या रहने वाला है, विलायक की मात्रा, वो भी काय में, केजी में। इसको रिप्रेजेंट हम काय से कर रहे हैं, स्मॉल m से। अब यहाँ पे और यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुकिए, बताता हूँ चीज़ें। जब इतना क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ें कि जिस तरीके से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें। और दूसरी चीज़ है क्या
कि इसमें हम किस तरीके से 1000 का गुणा करने वाले हैं। तो स्मॉल m निकल के आया, तो बिले का भार था, तो मैंने बताया था बिले के भार को क्या कहोगे, W, अड़ू भार को क्या कहोगे, MW। अब जो ब्लैक की मात्रा है उसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट कीजिए, वो भी क्या है में, kg में। अगर kg में है तब तो सही है, लेकिन अगर ये ml में आ गया तो क्या करें, सॉरी अगर ये ग्राम में आ गया तो क्या करेंगे, वही सिंपल कॉन्सेप्ट के 1000 का भाग करेंगे। लेकिन जब भाग करेंगे तो नीचे भाग करना है, तो इसको जब सही रूप से लिखेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो बिल्कुल इसको सिंपल में क्या लिखेंगे, W गुणे 1000 बटे MW गुणे W, और ये आपकी क्या आ गई है, मूललता। जब इस तरीके से आ जाता है तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये बताइए जो मूललता और मूललता हैं, इनके फॉर्मूले हमें पता चल गए, सब पता चल गए इनकी, लेकिन मात्रक क्या होते हैं, यूनिट क्या होती है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि जो कैपिटल M है, ऊपर क्या रहता है, बिले, तो अर्थात ऊपर मूल लेते हैं, तो क्या लिखोगे, मूल पर लीटर। क्या लिखेंगे, मूल पर लीटर। ये काहे का है, मूलरता का। अगर मूलरता की कभी बात हो रही है कि भैया बताइए, तो क्या लिखेंगे, मूल पर लीटर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूल लीटर इनवर्स। क्या लिखेंगे, मूल लीटर इनवर्स। अगर इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए काहे का, मूललता का, तो जो मूललता आपकी रहने वाली है इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल m बराबर मूल पर kg। अब ज़रूरी थोड़ी है इस तरीके से, तो कभी कभी कैसा मिल जाता है आपको, इस तरीके से मिल जाएगा मूल पर, या फिर ऐसा ना लिख के ऐसे लिखिए मूल kg इनवर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको मूलरता समझ में आ गया है, आपको मूललता समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता की, ध्यान समझिएगा। मूलरता समझ में आ गया है, मूललता समझ में आ गया, अब हम बात काहे की करने वाले हैं, नॉर्मलता की। तो जब हम नॉर्मलता की बात करेंगे तो थोड़ा सा समझिएगा, अगर कहीं दिक्कत है तो बताइएगा। जो नॉर्मलता है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे कि बिले के जो मूल थे उसका, उससे पहले जो हमने कंपेयर किया उसको कंपेयर किया काहे से, पहले बिलियन से कंपेयर किया था, फिर दूसरी बार में हमने काहे से कंपेयर किया था, ब्लैक से। तो यहाँ पे रहने वाला है, कंपेयर तो आप बिलियन से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बिले के मूल हो रहे थे वो मूल ना हो के, या जो हम लिख रहे थे बिले का भार बटे अड़ू भार लिख रहे थे, वो तुल्यांकी भार में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। और बिले के तुल्यांकी मूलों की संख्या हो जाएगी, नॉर्मल मूलों की संख्या नहीं रहने वाली है। तो इसको किस तरीके से निकाला जाता है, क्या क्या इनकी प्रोसेस होती है, तो इनको समझने का प्रयास करेंगे और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। तो सीधा हम कहें कि 1 लीटर, क्या कहेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, क्या बोलेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के तुल्यांकी मूलों की संख्या या तुल्यांकी भारों की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर है कि ना, क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाती है। अब जब इस तरीके से है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो नाम से सबको डिफाइन करें, तो इसी तरीके से अपन लोग इसको कैसे डिफाइन कर लेंगे, n से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे मैंने जो बोला है बिले के तुल्यांकी भार भी लिख सकते हैं, बड़ा सा सही रहने वाला है आपको। तो क्या लिखेंगे, बिले के तुल्यांकी मूल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बटे बिलियन का आयतन, और जो बिलियन का आयतन रहने वाला है वो काहे में रहेगा, लीटर में। अब जब इस तरीके से हो जाता है फिर आपसे करके और डिटेल में, तो आप क्या लिखेंगे, बिले का तुल्यांकी भार। अब भार ना करके नॉर्मल आप भार लिखिए, बिले का भार लिखेंगे यहाँ पे, बिले का भार बटे, अब यहाँ पे जो आपको निकालना अड़ू भार, लेकिन अड़ू भार ना निकाल के यहाँ पे हमें तुल्यांकी भार निकालना होता है। तुल्यांकी भार किस तरीके से निकाला जाता है वो लिखेंगे, कि भार और गुणे आपका क्या रहेगा, आयतन, और वो भी आयतन आपका क्या में रहने वाला है, लीटर में। तो जब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे ही आपका इतना हो जाता है तो अब मैं अगर आपसे कहूँ, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है जो इसका तुल्यांकी भार रहने वाला है। अम्ल का अलग रहता है और जो क्षार रहता है इसका अलग रहता है। अर्थात जैसे जो अम्ल रहता है तो अम्ल की क्या रहती है, क्षारीयता, और जब अम्ल की क्षारीयता रहेगी तो क्षार की क्या रहेगी, अम्लीयता। किस तरीके से, और ये डिपेंडेंट कहाँ पे रहती हैं, तो जो अम्ल की क्षारीयता रहती है डिपेंडेंट रहती है हाइड्रोजन आयन पे, मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव, और जो क्षारीयता मतलब क्षार की अम्लता रहेगी ये किस पे डिपेंडेंट रहेगी, नंबर ऑफ OH नेगेटिव पे। सपोज अगर आपसे कह दिया जाए कि HCl है तो HCl का कितना रहेगा, एक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने, एक। लेकिन यहाँ पे अगर NaOH की बात कर दी जाए तो OH कितने हैं, एक। अगर इसी की जगह ऐसा लिख दिया जाए CaOH का होल ट्वाइस तो कितना हो जाएगा, दो। और यहाँ पर अगर ऐसा लिख दिया जाए H3PO3 तो आप कितना लिख देंगे, तीन। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन रहेगा तो मतलब जब H जितने रहेंगे तो वह अम्ल की क्या कहलाएगी, क्षारीयता, और जहाँ पे जितने OH रहेंगे वह क्या कहलाएगी, क्षार की अम्लता। जब इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा तो अगर कहा जाए कि NaOH का निकालिए तुल्यांकी भार तो ये क्या रहेगा, भार। तो भार हमें पता है कितना होता है, 40। अणुभार हमें पता है कि 40 होता है। अब अणुभार के नीचे आएगा क्या, इसकी अम्लता। तो हमें पता है NaOH की अम्लता कितनी होगी, एक। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या, OH आयन की संख्या कितनी है, एक। जब OH आयन की संख्या एक है तो एक का भाग करेंगे और हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 40। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जब आप ये चीज़ें समझ गए होंगे तो सीधा हम आते हैं फॉर्मूले पे। तो क्या लिखना है, पहले वेट, फिर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अगर एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी, या फिर बेस है तो बेस की एसिडिटी, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वॉल्यूम, और वो भी वॉल्यूम का है में, लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो हम क्या कर देंगे, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का। अगर ये पता चल गया हमें, अगर ये पता चला हमें काय में है, ml में, ml में होने के कारण इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का। और जैसे ही हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं जो आपने अभी समझी हैं, इनको और अच्छे से समझने के लिए हमें क्या लगाने होंगे, इनकी न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो हम किस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।